बोले आओ माताओं, मैं आपका सुस्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। यज्ञपत्नियों ने कहा लाला, हम आपके ताई प्रसाद बना करके लाई हैं, आप इस प्रसाद को पा लेते तो कितना अच्छा रहता। आज माताओं ने गोविंद को अपनी गोद में बैठ करके प्रसाद पवाया। ये किसमें ताकत है? भाव में। जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा तब तक परमात्मा से मुलाकात नहीं होने वाली। तो गोविंद ने जब प्रसाद पाया तो माताओं ने कहा गोविंद अब हम घर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले जब हम आने के लिए कह रहे थे तो मना कर रहे थे। बोले आप जाओ, शायद आपके प्रति जितना सम्मान अभी करेंगे कभी नहीं किया होगा। जब वहां से एक पत्नियां लौट के आई तो पंडित जी लोगों ने खूब आदर सम्मान किया। पंडित जी लोगों ने कहा कि आप लोग हो तो हमारी धर्म पत्नी, पर आपका गुरु सम्मान आदर करने का मन होता है, कहने का अभिप्राय है। पंडित जी को अहंकार था, दाढ़ी पक गई, बाल सफेद हो गए, पर आज तक गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। और यज्ञ पत्नियों ने गोविंद को अपनी गोद में बैठा करके प्रसाद पवाया। आप ये नहीं कह सकते कि गोविंद किसको मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। यहां उम्र का भी वो नहीं है। आज शरद पूर्णिमा की रात, जिसको कहते हैं ब्रह्मा की 6 महीने की रात, भेज के नंद लाला श्री राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम जय हो। मीरा गिरिधर बन गया अमृत में रस का बड़ा प्यारा, बन गया वो विश्व का भला प्यारा, जिसे तुमने दिया, सब दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बसे मन में बनवारी,
मेरे राज रचाओ रचिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के राजा सब दुख दूर हुए मेरे टुकड़े कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे दर्शन दोगे आँखों के तारे आँखों के तारे अदर कोई नहीं है कांधे पे कांध दिया सब दूर हुए जब तेरा जब तेरा नाम लिया हो सब दुख हुए जब तेरा ओम भक्त वत्सल भगवान की यह श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद बहुत मार्मिक प्रसंग है। श्रीमद् भागवत का जैसे रामचरित में उत्तरकांड हृदय माना जाता है, इसी तरह श्रीमद् भागवत में जो ये 10वां स्कंद है, इस श्रीमद् भागवत का हृदय है। इसी को रास पंचाध्याय भी कहते हैं, पंच लक्षण भी कहते हैं और पंच प्राण भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का बहुत मार्मिक प्रसंग है। इसको प्रकट करता कौन है वृंदावन को? श्री हरिदास जी महाराज। तो रास में कौन सा व्यक्ति पहुंच सकता है? जिस व्यक्ति ने काम को जीता हो, जिस व्यक्ति के अंदर से वासनाओं का दमन हो चुका हो, वही व्यक्ति रास का अधिकारी हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। कि प्रथम सुमिर भागवत भक्ति भगवत वाणी, अद्वितीय आराधे भक्ति व्यास नाम भक्ति बखानी, अतृतीय करे समझे पक्षी रसीलो, चौथे हाहि विराति बसे बलिराज बसीलो, कि पांचे भूले तब छठे भावना रास की, सातवें
पावेगी तेरे से श्री स्वामी हरिदास की। कहते हैं कि प्रथम सुमेर भागवत भगवत बानी। तो यहाँ नौधा भक्ति के माध्यम से चित्रण किया गया है। द्वितीय आराध्य भक्त नव भांत बखानी। कहते हैं कि सबसे पहले जिसकी कथा श्रवण करें उसका चिंतन करें। परमात्मा को चिंतन के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। और वृंदावन में वास करने का संकल्प ले और विरक्ति का संकल्प ले, मन से विरक्त होना चाहिए। और चौथी बात है गुरु दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और ज्ञान संपन्न हो। जब भी हम कथा में जाएं या किसी सत्संग में जाएं तो वहां सुख दुख भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं। इस प्रकार से नौधा भक्ति को हरिदास महाराज जी ने बताया। तो ये गोपियां क्या है? जितनी भी गोपियां हैं सब ये वेदों की ऋचाएं हैं। गोपी इंद्रियी है, कृष्ण रस उत्पवत गोपी। जो प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, उसे कहते हैं गोपी। जितने भी संत हैं सब गोपी बन करके आ गए कि किसी भी प्रकार से हमें गोविंद से दर्शन हो जाए, गोविंद से मिलन हो जाए। जब भगवान यहाँ से मिथिला के लिए जा रहे थे तो जितने भी दाढ़ी मूछ वाले संत थे उनके मन में एक गोपी भाव आया। क्या हमसे भी राघवेंद्र सरकार की मुलाकात होगी? जब भगवान दैत्यराज बलि के यहाँ गए, जितनी भी कन्याएं थी सब ने गोविंद को मनो ही मन वरण किया। जब यहाँ गोविंद ने मत्स्य स्वरूप धारण किया, जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी सबके मन में वैराग्य जागा। तो गोविंद ने कहा अभी नहीं, आगे मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा। तो जितने भी ये 80,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड में 16,000 मंत्र हैं, सभी गोपी बन करके आ गए। सबके मन में एक ही भाव है कि प्रभु से हमारी मुलाकात हो जाए। आज शरद पूर्णिमा की रात, जिसको कहते हैं ब्रह्मा की 6 महीने की रात, ये तो मैं आपसे पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूँ कि ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है पूर्व के प्रसंग में। तो आज शरद पूर्णिमा की रात, आज गोविंद ने वेणु का निनाद किया। वेणु का निनाद किया, कल कल निनाद पावन यमुना के कारण जब वेणु का यह निनाद किया, जितनी भी गोपियां थी सबको ऐसा लगा कि जैसे गोविंद हमारा नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। जितने भी 84 घोष की गोपियां थी, गीतम ब्रजस्त्रिया गृहीत मानसाहा आयुग मुरन्यो नमलिक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जब लोलकुंडलाः। जितने भी ब्रज की गोपियां थी उन्हें तो यही लगा कि आज गोविंद हमारा नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस कार्य में स्तब्ध थी उसी कार्य को वही छोड़ करके चली गई। एक गोपी गाय दे रही थी, जो गोविंद की वेणु का निनाद पड़ा तो वही दोनों छोड़ के भाग गई। एक गोपी अपने बालक को दुग्धपान करवा रही थी, जो वेणु का निनाद हुआ उस बालक को वहीं छोड़ करके चली गई। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, तो जल्दी में क्या हुआ कि कभी कभी होता है कि आंख में लगाने वाली जो वस्तु होती है वो ओंठ में लग जाती है, और ओंठ में लगाने वाली वस्तु आंख में लग जाती है।
कभी कभी धोखा होता है, सबसे धोखा होता है, कभी कभी आप लोगों से भी धोखा हुआ होगा। इस प्रकार से जब धोखा हुआ, क्योंकि आजकल चेहरे में लीपापोती बहुत की जाती है, हर व्यक्ति सोचता है कि हम भी इससे बढ़िया हो जाते तो कैसा रहते, पर बढ़िया होगा कहां से, जैसा प्रभु ने रूप दिया होगा, जो प्रभु ने डेंट पेंट करके भेजा है उसके ऊपर कोई डेंट पेंट लगने वाला नहीं है। यदि चेहरा साफ करवाने से लोग यदि सुंदर हो जाते, गोरे हो जाते, तो शायद कि दक्षिण कोरिया के लोग काहे के लिए काले रह जाते, वो भी सब कुछ करवा लेते। इस प्रकार से गोपियां एकदम पागल हो गई। एक गोपी के पति भोजन करने के लिए बैठे, उसके पति ने कहा देवी जी नमक देना, तो नमक की जगह शक्कर ही डाल के चली गई। एक गोपी के पति ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बोले क्यों? बोले तुम कैसे जाओगे? तो गोपी ने कहा एक काम करो, यदि मेरे पर तुम्हारा इतना प्रेम है, एक काम करो, मेरे शरीर में तुम शक्कर लगाओ, शहद लगाओ, चाटो, मैं तो उन गोपियों से भी पहले चली जाऊंगी। एक गोपी के पति ने किवाड़ लगा करके कुंडी लगा दी, बोले मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो गोपी ने कहा कि मैं तो उनसे भी आगे चली जाऊंगी कि कृष्णं विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणाधिया कथा। कृष्णम विदुः परम कांतम, गोपियां भगवान को अपना कांत मानती है, सब कुछ अपना मानती है। जब गोविंद के पास गोपियां पहुंची तो गोविंद ने नजर डाल करके देखा, बोले अरे न मैंने बुलाया न किसी और ने बुलाया, ये कहां से गोपियां आ रही हैं। जब गोपियों को आते देखा, गोविंद ने मन में विचार किया कहां से आई है। तो पहले तो गोविंद ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाणि वाह ब्रजस्यामयं काश्चित् भूतागमन कारणं। स्वागतम वो महाभागा, आओ तो भी मैं स्वागत करता हूँ, आओ कैसे न हुआ, कहां से आई हो। गोपियां प्रमुर्माद हो गई कि आज बहुत अच्छा हुआ कि आज गोविंद ने हमारा नाम ले लेकर के वेणु से हमें बुलाया। गोपियां एकदम स्तब्ध रह गई। बात करते करते गोविंद ने पूछ दिया क्यों आई हो। अब तो गोपियां स्तब्ध रह गई। जाओ लौट जाओ, पति सेवा करो, क्या रखा है मेरे से मिलने आई हो। पत्नी के लिए सब कुछ पति होता है, पाति लोकमित पति, पति से बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं होता है। शास्त्र ये कहता है कि जिस वस्तु के लिए, जिस काम के लिए पति रोके, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। पत्नी का सबसे गुरु पति होता है, बगैर पति की आज्ञा के कहीं नहीं जाना चाहिए। इतना तक न तीर्थ जाना चाहिए, न किसी देवी देवता से मिलना जाना, कहीं नहीं जाना चाहिए। पत्नी के लिए सबसे बड़ा भगवान पति ही होता है। भगवान ने कहा जाओ लौट जाओ। गोपियां स्तब्ध रह गई है, भगवान जाए तो जाए कहां। तो भगवान ने कहा कि रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्वानिवेशिता प्रत्यात व्रजन नेहा स्त्रियम स्त्रियम स्त्रीभूषितमता। रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्मा निवेशता। जाओ लौट जाओ,
ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों। इस रात्रि में तुम मेरे से बताओ मिलने चली आई, तुमने जरा भी नहीं सोचा? वेणु का निनाद तुम्हारे कर्णों में पड़ा तो मिलने के लिए चली आई। हो जाओ, लौट जाओ। गोपियां नीचे को सिर करके रह जाती हैं। हे भगवान, जाएं तो जाएं कहां? भगवान ने कहा अच्छा, शायद तुमने चंद्रमा नहीं देखा होगा, देख लिया ना, लौट जाओ। शायद तुमने बन नहीं देखा होगा, देख लिया ना, लौट जाओ। कुशीमितं राकेशरंजितं, जाओ, लौट जाओ घर, पति सेवा करो। भगवान यहाँ कहते हैं पति कैसा भी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, पत्नी के लिए सब कुछ पति होता है। भगवान ने कहा किसी भी प्रकार का हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, वृद्ध ऐसे उपति कर, ऐसे उपति कर पर अपमान, ऐसे अपमान नारी पाओ, नारी पायम पुर दुखना, नारी पायम पुर दुखना, नारी इस प्रकार से जब यहाँ गोविंद ने कहा जाओ, लौट जाओ घर, क्या मिलेगा तुम्हें? गोपियां स्तब्ध रह गई, बोलिए तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, लौट जाओ। जब गोपियों ने कुछ नहीं बोला, कहने का अभिप्राय क्या है? गोपी है जीव, कृष्ण है ईश्वर। तो सबसे पहले परमात्मा ठोंक पीट करके देखता है। जब हम और आप परमात्मा के समीप जाते हैं तो परमात्मा ये सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि किसी भी प्रकार की वासना लेकर के, किसी भी प्रकार की दुर्वासना लेकर के मेरे यहाँ आया है। जैसा कि आप लोग कभी अपने घर में नौकर रखेंगे तो नजरअंदाज जरूर करेंगे, किसका चित्रण कैसा है, ये है कैसा। इसी प्रकार परमात्मा भी सोचता है कि मेरे से मिलने तो आया है, पर कोई संसारिक यदि वासना लेकर के आया है तो इसका आना बिल्कुल मुश्किल है। इस प्रकार भगवान ने जब कहा लौट जाओ, जब गोपियां यहाँ एकदम स्तब्ध रह जाती हैं, कुछ भी नहीं बोलती हैं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। बोले सुनाइए। तो भगवान ने कहा एक प्रतिव्रत नारी थी, तो सबसे पहले पति की सेवा करती थी। एक ही काम था, सुबह उठी सबसे पहले पति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना। पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि पति की सेवा कर दे और सास ससुर को डंडे मार के बाहर निकाल दे, ऐसा भी मत करना। क्योंकि आजकल माताओं के पास बैठो, एक ही दुख है महाराज, क्या करें, हमारे लड़का बहू नहीं सुनते। उनके पास बैठे तो यही कहते हैं महाराज क्या बताएं, हमारे माता पिता नहीं सुनते। ये तो दिक्कत है, बाकी कोई दूसरा प्रश्न नहीं है।
यदा कदा हम लोग बहुत से लोगों के घरों में जाते हैं, एक ही बात होती है, तीसरी कोई बात नहीं होती। हर व्यक्ति को टेंशन है कहीं ना कहीं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक कविता सुनाना चाहता हूँ। बोले सुनाइए। बोले एक नारी थी, सबसे पहले पति की सेवा करती और बाकी कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा एक पतिव्रत नारी थी, एक दिन वो आंगन में बैठे बैठे चावल बीन रही थी। इतने में उसका एक पति आया, हारा थका बेचारा, और पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। वहीं एक अग्निकुंड जल रहा था, वहीं उस गोपी का 15 महीने का बच्चा खेल रहा था। उस गोपी ने सोचा कि यदि मैं पति को उठा रही हूं तो निश्चित है कि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। शायद इस बालक को नहीं बचानी गई और बालक यदि अग्निकुंड में पलट जाएगा तो ये बालक जल करके राख हो जाएगा। जैसे ही वो बालक अग्निकुंड में पलटा, गोपी के नेत्र बंद हो गए। कुछ समय के बाद देखा तो वह बालक उसी अग्निकुंड में किलोल कर रहा था। जो उसकी दहकत शक्ति थी वो समाप्त हो चुकी थी। तो भगवान ने कहा